ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख, आपके पक्ष में बातें होना चाहिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे कि जगत भर में मनुष्य जाति सफर में जाना चाहता है, और सफर करते करते अगर रास्ते में कोई आ जाए तो उसे भी ठोक कर भाग जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके जीवन में कोई भी प्रकार का डर और भय नहीं है। हमारे आजू बाजू के गांव में भी ऐसा हादसा हुआ है। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, वचन के साथ बातचीत करना चाहता हूं, जैसे कि यहोवा परमेश्वर को परख कर आप और मैं जब देखते हैं तो परमेश्वर तो पवित्र होता है, परमेश्वर तो ईमानदार होता है, परमेश्वर तो धर्मी होता है, परमेश्वर तो मनुष्य जाति का चिंता करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला होता है। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर सोना चांदी से भी बढ़कर है, क्योंकि सोना चांदी को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर इंसान से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परमेश्वर सारी दुनिया से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने यानी कि सारी दुनिया को बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई परमेश्वर की बराबरी करने के लिए कोशिश करेगा तो अपने आप को मिटाकर रख देगा। ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको कहीं जगह भी सफर करना होगा तो वाहनों की जरूरतें पड़ती है ना। आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको वाहन की जरूरत पड़ेगी, है ना। सफर करने के लिए आपको कुछ न कुछ वाहनों की जरूरत पड़ेगी, या फिर एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी, बस की जरूरत पड़ेगी, और रेलवे की जरूरत पड़ेगी। जैसे भी आपके पास आमदनी है उस हिसाब से आप टिकट खरीदने के लिए कोशिश करेंगे, और वैसे ही वाहन बुकिंग आप करेंगे। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर तक अगर पहुंचना है तो आपको क्या सुधारना होगा मालूम? क्या तैयारी करनी होगी मालूम? मन को तैयार करना होगा, मन को शुद्ध करना होगा, मन को साफ सुथरा करना होगा, तब जाके आप परमेश्वर तक पहुंचने में सक्षम ऐसा अनुभव करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, मैंने बीते हुई वीडियो में भी कहा था कि परमेश्वर को यानी कि यहोवा परमेश्वर को परख कर देखो कि वो कैसा भला है। वो भला परमेश्वर है। आइए अगला वचन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि तेरी करुणा स्वर्ग तक पहुंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। यानी कि परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है और उसकी करुणा स्वर्ग तक है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप दया 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पहुंचाएंगे, बाकी दिन आप नफरत करेंगे, फिर आप रिहाई के लिए इंतजार करेंगे, या फिर जाने आने के लिए इंतजार करेंगे। कब जाएंगे, कब आएगा, बहुत कुछ आपके सोच विचारे चलेंगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर की करुणा, उसकी दया स्वर्ग तक है, पूरी दुनिया तक है। उसकी दया करुणा आकाश मंडल तक भी है। उसकी पहुंच बहुत लंबाई तक है, उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक है। उसकी पहुंच को कोई नाप नहीं सकता, कोई तोल नहीं सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आइए हम आपके सामने वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। यह वचन में कहा जाता है पौलुस के द्वारा कि एक मन बने रहे, एक मत बने रहे, और आप मिले रहो, फूट ना हो। क्या ना हो? फूट ना हो, आप में बिछड़ाव ना हो, आप में तितर भितरता ना हो, आप में भेदभाव ना हो। हालेलुया। और आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटिया है, और उसके नाम से विनती पौलुस कर रहा कि आप एक मत हो जाए और फूट ना हो जाए। हालेलुया।
तो आप और मैं क्या करना चाहिए? एक मत होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबके साथ आशीषित, यानी कि आपको आशीषित करना चाहता है, आप सभी के साथ में रहकर। प्रभु है तो सब कुछ है। जिंदगी और मोहब्बत खुदावन के कलाम से मिलता है, क्योंकि प्रभु खुद है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में अच्छा ध्यान दिया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।